पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंगबंदी पर राजी हो गए। दोहा में कतर और तुर्किया की सालसी में 13 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात मुकम्मल। मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद दोनों फ्रीकैन का जंग के तसलसल पर इत्तेफाक। दो तरफा अमन और इस्तेहकाम के लिए एक मुस्तकिल मैकेनिज्म पर भी रजामंदी। पाकिस्तान वफ्द की क़यादत वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने की। अफगान वफ्द की सरबराही मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशत गर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद में मुलाकात होगी। पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर की बंदिश का 8वां रोज। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत और पैदल आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदों पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। तुर्कम बॉर्डर बंद होने से पेशावर में फलों की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया। लाहौर की ओपन मार्केट में टमाटर 500 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस के ओहदे के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। इश्तिहार के मुताबिक उम्मीदवार का टेस्ट या इंटरनेशनल क्रिकेटर होना जरूरी है। क्रिकेट और ICC कवानीन से मुतालिक वसी इल्म होना चाहिए। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट इवेंट्स की मनसूबाबंदी और इंतजामात डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट की जिम्मेदारी होगी। कतरी वजारत खारजा ने भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंगबंदी की तस्दीक कर दी। दोनों ममालिक का आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने पर इत्तेफाक। कहा कि जंगबंदी पर इत्तेफाक कतर और तुर्किया की सालसी में हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी खित्ते में पायदार अमन के कयाम की मजबूत बुनियाद फ्राहम करेगी। उम्मीद है जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पाक अफगान जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम। कहा यह दुरुस्त सिमत में पहला कदम है। बरादर मुल्क कतर और तुर्किया के तामीरी किरदार को सराहते हैं। अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी के सदेबाब के लिए इकदाम जरूरी हैं। हम एक ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ाकार के क़याम के मुंतज़िर हैं, जिसकी मेज़बानी तुर्किया की तरफ से की जाने वाली अगली मीटिंग में की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कतर में अफगानिस्तान के साथ मुआहदे पर ब्रीफ किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क का बेहतरीन दिफा करने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। फितनाल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। फितनाल हिंदुस्तान के सरगना जमील के मारे जाने की मुसद्दिका इतला। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द जमील जिला पंजगोर का रिहायशी था। दहशतगर्द पंजगोर और बोलीदा समेत मुतादिद इलाकों में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस था। दहशतगर्द जमील 2022 में पंजगोर हेडक्वार्टर पर हमले समेत कई दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी मुलविस रहा। मुल्क के बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों से आखिरी हाथों से निपटेंगे। वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। अब हमसाय की आड़ में किसी को मुल्क का अमन तबाह नहीं करने देंगे। सियासी बात करना हर जमात का हक, मगर तकरीब कारी की इजाज़त नहीं। TLP पर पाबंदी से मुतल्लिक तमाम उमूर का बगौर जायजा लिया जाएगा। जिसने भी मुल्क का अमन डिटेल करने की कोशिश की, अंजाम को पहुंचेगा। पाकिस्तान को 31 दिसंबर तक IMF से $1.2 अरब की किस्त मिलने की तवक्को। IMF और वर्ल्ड बैंक मुज़ाकरात मुस्बत रहे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। IMF प्रोग्राम के तहत की गई इस्लाहात ने मईशत को मुस्तहकम किया। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में अहम मुलाकातें जारी। वज़ीर ख़जाना की तुर्किया के हम मनसब और MGIFC से मुलाकातें। तुर्क हम मनसब से मुलाकात में दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर ख़जाना की IFC के MD मुख्तार ड्यूब से भी मुलाकात। डेकोडिक मनसूबे में होने वाली पेशरफ से आगाह किया। मालियाती तामुन और डिजिटल पेमेंट राइट्स के मनसूबों में IFC की मुआवनत को सराहा। वज़ीर ख़जाना और मुख्तार ड्यूब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और IFC के दरमियान स्वाप एग्रीमेंट पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत की।
पाकिस्तान और चीन के खलाई ताउन का नया बाब रकम। पाकिस्तान ने पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट खला में भेज दिया। सेटेलाइट HS-1 चीन से खला में रवाना किया गया। हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट सैलाब और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। स्पार्को हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में सेटेलाइट लॉन्चिंग की तकरीब। स्पार्को कॉम्प्लेक्स कराची के दफ्तर में सेटेलाइट की रवानगी के मनाजिर दिखाए गए। साल 2025 में खला में भेजा जाने वाला पाकिस्तान का ये तीसरा सेटेलाइट है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तानी और चीनी साइंसदानों की काविशों को सराहा। PAF के तैयारों ने पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक बगैर रुके परवास मुकम्मल की। पाकिस्तान आज़रबाईजान के दो तरफा फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड अल्फा का इनेकाद। पाकिस्तान के जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे और अमले की मश्क में शिरकत। पाकिस्तान के तैयारे और तरबियत याफ्ता अमला शिरकत के लिए आज़रबाईजान पहुँच गए। वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वालों की दास्तान कौम के दिलों में जिंदा। ISPR का नया नगमा कौम के शहीदों तुम्हें सलाम रिलीज कर दिया गया। वतन पर जान निछावर करने वाले शुहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत। अमीर बालाज कत्ल केस की तफ्तीश CCD के हवाले कर दी गई। केस की मुकम्मल तफ्तीश CCD करेगी। बालाज कत्ल केस का वाहिद मुलजिम गोगी भट्ट पुलिस को मतलूब है। केस में नामजद तीफी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुका। लाहौर में चीनी की किल्लत और महंगे दामों फरोख्त। दरामद की गई 3.5 लाख टन चीनी कराची पोर्ट से लाहौर ना पहुंच सकी। शुगर मिल्स मालिकान और FBR के माबैन तनाव से चीनी की सप्लाई बेहतर ना हो सकी। टमाटर की कीमत को भी पर लग गए। ओपन मार्केट में टमाटर 400 से लेकर 500 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। बागों के शहर में स्मोक के डेरे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के अतराफ AQI लेवल 508। गुलबर्ग में 460 रिकॉर्ड किया गया। APA फोर्स पुलिस और जिला इंतजामिया की एंटी स्मोक कार्रवाइयाँ। ज्यादा AQI लेवल वाले मुकामात पर एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहिदे की 47वीं बार खिलाफवर्जी। इसराइली तैयारों की रफा में बमबारी। इससे कबल शुमाली गजा में इसराइली टैंकों से बस को निशाना बनाया गया जिसमें 11 फलस्तीनी शहीद हुए। हमास ने शहरियों पर हमले की मनसूबाबंदी की अमरीकी महकमा खारजा के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहिदे की कोई खिलाफवर्जी नहीं की गई। दूसरी जानिब हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। हमास 28 में से 11 मुग़वियों की लाशें इसराइल के हवाले कर चुका। इसराइल का गजा और मिस्र के दरमियान वाक़ रफा बॉर्डर ताहुक्म सानी बंद रखने का ऐलान। हरदर्म इसराइल ने रफा क्रॉसिंग खोलने को मुग़वियों की वापसी से मशरूत कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि मुग़वियों की लाशों की वापसी और तयशुदा फ्रेमवर्क के नफाज के बाद रफा बॉर्डर खोलने पर गौर किया जाएगा। समंदरी तूफान रमेल फिलिपाइन के साहिली इलाके से टकरा गया। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिशों ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। खराब मौसमी हालात के पेश नज़र 27,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल। महकमा मौसमियात ने समंदर की लहरें 6 फीट तक बुलंद होने का अलर्ट जारी कर दिया। नशेबी इलाकों में सैलाब के खतरात भी बढ़ गए। PCB और एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड बीकन हाउस में मुआहिदा। क्रिकेटर्स के लिए तालीमी स्कॉलरशिप देने के लिए मुआहिदा किया गया। PCB हेडक्वार्टर में मुआहिदे पर दस्तखत की पुरवकार तकरीब। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मोहसिन नकवी ने नौजवान खिलाड़ियों के लिए तालीमी मुआवनत पर बीकन हाउस के इकदाम को सराहा। कहा नौजवान क्रिकेटर्स खेल के साथ तालीम पर भी पूरी तवज्जो दे सकेंगे। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज दूसरा मैच पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कल से शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम के हेड कोच अजहर महमूद कहते हैं पहले टेस्ट में अच्छा टोटल करने से कामयाबी मिली। प्लेइंग स्क्वाड में ज्यादा तब्दीलियां नहीं होंगी। कोशिश होगी तसलसल के साथ खेलें। जनूबी अफ्रीका की कप्तान एडम माइक्रम ने कहा पिंडी की पिच भी लाहौर जैसी लगती है। सीरीज बराबर करने की कोशिश करेंगे।
सऊदी प्रो लीग के सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले। अल नसर क्लब ने अल फतह को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। रोनाल्डो की शानदार परफॉर्मेंस ने अल नसर की फतह में अहम किरदार अदा किया। पॉइंट्स टेबल पर अल नसर की 15 पॉइंट्स के साथ पहली, अल फतह की 16वीं पोजीशन।